सभी साधकों को सादर प्रणाम। परमपिता परमेश्वर और जगत जननी की असीम अनुकंपा से और ऋषियों गुरुओं की कृपा ऋषि से हम सबको कठोपनिषद के पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले भाग में हम सब ने प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 14 मंत्रों तक हमने पाठ किया था। आज हम सब 14 मंत्रों के आगे का श्रवण मनन और चिंतन करेंगे। हम सभी देवों, ऋषियों और जितने भी हमारे पूज्य हैं उनको प्रणाम करते हुए, उनसे जो त्रुटियां होंगी उसके क्षमा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए, साथ ही भगवान वेद व्यास और गुरु शिष्य परंपरा में परंपरागत के कारण जो है ज्ञान, शाश्वत ज्ञान जो हमें मिला है, उन सभी को हम पुनः नमन वंदन करते हुए कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद शांति पाठ को बारंबार शिरोधार करते हुए भगवान यमदेव से आज्ञा और परम श्रेष्ठ शिष्य को नचिकेता को शरण स्पर्श करते हुए हम सभी माता भगवती श्रुति को नमन वंदन करते हुए उनकी आज्ञा लेते हुए कठोपनिषद के आगे के मंत्रों का पाठ करते हैं। कठोपनिषद पारायण। सभी को प्रणाम। प्रथम अध्याय के पहले वल्ली के आगे के मंत्रों का पारायण करते हैं। पारायण शुरू करने के पहले चलिए कठोपनिषद के शांति मंत्रों का पाठ करते हैं। शांति पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। सभी को प्रणाम। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत्युक्तमत्थास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तदनंतर यमाचार्य ने लोकों की आदि कारण भूत अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कह दिया। जिस प्रकार की जितनी इष्टकाओं, इटों या इकाइयों का जिस प्रकार चयन किया जाना है, उसकी संपूर्ण विधि, उसका संपूर्ण कर्म कांड नचिकेता को उन्होंने समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया ठीक ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः उनको सुना दिया। तब नचिकेता की बुद्धिमत्ता से, उनकी कुशाग्र ग्राह्य ग्रहण क्षमता से यमदेव संतुष्ट हो गए और फिर से उन्होंने कहा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ऐसा है, वेदों में इष्ट का शब्द स्थूल ईटों के अतिरिक्त इष्ट वस्तु के निर्माण में, इष्ट यानी जिस चीज की हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उस वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म इकाइयों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यहाँ स्थूल ईटों के स्थान पर अग्नि की
सूक्ष्म इकाइयों का भाव ही ग्राह्य है। लौकिक अग्नि में भी विभिन्न इकाइयां शामिल होती है, विभिन्न आयाम उसमें शामिल होते हैं। इनमें ताप यानी जो टेम्परेचर, उसे से हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। प्रकाश, इंग्लिश में जिसे लुमेन कहते हैं। रंग, कलर स्पेक्ट्रम, ये सब चीजें आदि सबको पता है। ये सब आयाम है, ये सब इकाइयां हैं। स्थूल अग्नि के अनेक अन्य गुण भी उसकी इकाइयों में कहे जा सकते हैं। ये सब अग्नि के जो गुण है, अग्नि जो स्थूल आंखों से हमें दिखाई देती है वो स्थूल अग्नि, परंतु ये जो अग्नि के गुण है वो दिखाई नहीं देती, ये सूक्ष्म है। उसे हमें महसूस करना पड़ता है, उसे हमें फील करना पड़ता है। यह स्वर्ग प्रदायिनी दिव्य अग्नि की इकाइयों तथा उनके चयन की बात कही गई है। गुहा अंतःकरण में स्थित ऊर्जा की जो इकाइयां बीज रूप में स्थित दिव्य प्रवृत्तियां भी कही जा सकती है। अंतःकरण की गुहा में ये तो ऊर्जा पहले से ही है, ये अग्नि पहले से ही है, तो उनकी क्या क्या प्रवृत्तियां है, उनके क्या क्या गुण है कि जो हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु वो तो है। उन्हें इकाइयां कहा जाता है। उन्हीं के जागरण एवं उन इकाइयों का ही तो हमें जागरण करना है, उन इकाइयों का ही तो हमें संयोजन करना है। व्यक्ति विद्वान बन सकता है। अगर ये अग्नि जागृत हो जाए तो एक व्यक्ति विद्वान बन सकता है, कलाकार बन सकता है, वैज्ञानिक आदि स्तरों के न जाने कितने आयाम है, न जाने कितने व्यक्तित्व है, पर्सनालिटीज है, वहां तक वो व्यक्ति पहुंच सकता है। यमदेव ने नचिकेता को स्वर्ग तक पहुंचाने वाली दिव्य अग्नि ऊर्जा के लिए आवश्यक सूक्ष्म इकाइयों, सूक्ष्म आयामों का, उनके संयोजन का, उनके सृजन का रहस्य यहाँ पे बताया है। तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भविता अयम अग्निः शृङ्का चेमामनेक रूपाम गुराण। महात्मा यमाचार्य ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, आज मांगे गए 3 वरों के अतिरिक्त, इनके अलावा एक वर और मैं आपको देता हूं। मेरे द्वारा कही गई यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से ही प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपिणी ज्ञान तत्वमयी माला को स्वीकार करो। इस अग्नि विद्या को नचिकेता की अग्नि विद्या नाम से जाना जाएगा। नचिकेताग्नि। नचिकेता का अर्थ होता है न चिकेतते विचिष्टस्ते, अर्थात जो ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी चिपकता ही नहीं, कुछ भी चिखता नहीं, जो प्रपंच से अलिप्त है, प्रपंच में रहता है, संसार में रहता है, परंतु उससे अलिप्त व्यक्ति ही दिव्य अनुशासन को धारण कर सकता है। जैसे कमल का फूल पंख में रहता है परंतु पंख से अलिप्त, वैसे ही नचिकेता कुछ भी चिपका हुआ नहीं उसे। विषयों में लिप्त व्यक्ति अपनी प्रतिभा या शक्तियों को सांसारिक कामनाओं के लिए लगाता है। दिव्य अनुशासन पालन में लगाने के लिए उन्हें वह सुरक्षित नहीं रख पाता, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा उस सांसारिक कामनाओं के लिए ही खर्च हो रही है। तब वो अनुशासन कैसे पालन करेगा? और उस विद्या को कुछ भी अगर उसे मिलता भी है, कुछ भी उसे ही मिलता है, तो उसे वो सुरक्षित कैसे रख पाएगा? नचिकेता ने पिता की लौकिक आकांक्षा को या चतुराई से अलिप्त रहकर
पिता के साथ में तो रहता था, परंतु बहुत निष्पाप है ये नचिकेता। पिता की जो भी चतुराइयां थी, आपने देखा कि जैसे पिता ने निकृष्ट दर्जा की गौवे दान में दी, इन सब चतुराइयों से नचिकेता बहुत अलिप्त था, एकदम एकदम निर्लिप्त, जैसे कि इनोसेंट जैसा रहता है। स्वयं को उच्च आदर्शों के प्रति नचिकेता ने समर्पित किया। इसी आधार पर उसे यम के निकट पहुंचने तथा उनके अनुदान पाने का लाभ मिल सका। तो पहला गुण था नचिकेता का कि उसे कुछ भी चिपका हुआ नहीं था। यम दिव्य अनुशासन के देवता है। भगवान यम ने यही पहला गुण देखा कि ये नचिकेता कितना अनुशासन प्रिय है, अनुशासन का पालन करता है। ऋग्वेद दशम पूर्णांग 135 में उन्होंने प्रश्न किया कि नचिकेता किस रथ के माध्यम से यहां पहुंचा, किस वाहन से यहां पे पहुंचा। प्रपंच से तो कौन सा माध्यम था? प्रपंच से अलिप्त रहकर दिव्य अनुशासन के लिए समर्पण वृत्ति, दिव्य अनुशासन के लिए समर्पण करना, यह वृत्ति, यह उसकी आधारभूत शिला बन गई, जिससे नचिकेता को यह दिव्य अग्नि विद्या प्राप्त हुई। इसीलिए तो यह गुह्यतम विद्या, अति कठिन विद्या, इसीलिए इस विद्या को नाचिकेताग्नि, लिप्त न होने वाली की विद्या, यही नाम दिया जाना ही उचित है कि जो व्यक्ति संसार के पंख से, संसार के क्लेशों कल्मेशों से लिप्त नहीं रहेगा, वही इस अग्नि विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। त्रिविध नाचिकेत विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त होकर, 3 कर्मों को संपन्न करके नचिकेता तो जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह ब्रह्म यज्ञ रूप स्तुत्य देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। नाचिकेत विद्या को त्रिविध कहा गया है। आचार्यों ने इससे प्राप्ति, अध्ययन तथा अनुष्ठान 3 विधियों से युक्त कहा है। साधक को इन तीनों के साथ आत्मचेतना की संधि करनी पड़ती है, अथवा स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को इस विद्या से अनुप्राणित करना पड़ता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इसमें यह प्राण ऊर्जा उनसे भरित करना पड़ता है, उनसे पूरित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को ही त्रिसंधि प्राप्ति कहा जा सकता है। कुछ आचार्यों ने माता पिता एवं गुरु से युक्त होने को ही त्रिसंधि कहा है। आचार्य, माता, पिता और गुरु, यही हो गई 3 संधि। 3 कर्म, सृजन, पालन, समाहरण, अथवा यज्ञ संदर्भ में अगर हम बात करें तो देव पूजन, संगतिकरण एवं दान कहे जाते हैं। इन सबको ही दिव्य अग्नि विद्या के अनुरूप ढालते हुए साधक अगर यह सब करे तो साधक जन्म मरण चक्र से ऊपर उठता है। त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वाश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो त्रिणाचिकेत विद्या के ज्ञाता, अभी सब जगह इस अग्नि विद्या को त्रिणाचिकेत अग्नि विद्या ऐसा ही संबोधन आएगा। इस अग्नि के इन 3 स्वरूपों को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं। वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पाशों को काट कर स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करने के लिए शरीर त्याग करना आवश्यक नहीं है। उसके पहले ही वह सब स्वर्गलोक का आनंद उसके पहले ही प्राप्त करते हैं। एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाः स्तुतियं वरं नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, भगवान यम कहते हैं, यह स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वर्ण किया है, मनुष्य आज से इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम स्व अभिलषित, अब तुम तीसरे वर को मांग लो। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तिते के नायमस्तिति चैके एतद् विद्या मनुष्यस्तस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। परंतु अन्य कुछ ऐसे हैं, उनकी मान्यता ऐसी है कि मृत्यु के पश्चात कुछ अस्तित्व ही नहीं है। आपके उपदेश से मैं इस संदेह से मुक्त होना चाहता हूँ। इस संदेह से मुक्त होकर मैं इस आत्म रहस्य को कि क्या है ये, इसे मैं भली प्रकार जान सकूं। वरों में यही मेरा तीसरा वर है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेय मनुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सिरति मा सुजैनम। यम कहते हैं, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चित ही यह आत्म तत्व नामक धर्म, यह विषय, यह इतना सरल नहीं है, यह सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तुम मुझसे कोई अन्य वर मांग लो, इस वर से हमें मुक्त कर दो। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्य सुज्ञेयमाद्य वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था और आपका भी यह कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है, यह इतना सरल विषय नहीं है। विद्वज्जनों के लिए भी यह अगम्य है, इसे जाना नहीं जा सकता। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेष्टा भी आपके समान मुझे कोई दूसरा नहीं मिल सकता, तथा न इसके समकक्ष दूसरा कोई वर ही नहीं है कि जो मैं आपसे मांग सकूं। शतायुषः पुत्र पौत्रान् ऋणेष्व बहुन् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान्
यमाचार्य उसे प्रलोभित करने का प्रयास कर रहे हैं अभी और कहते हैं, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र और पौत्रों को तथा बहुत से गौ आदि पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ण और अश्वों को हमसे मांग लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य की भी मांग कर लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन की जो आकांक्षा है और उतने वर्षों तक आप जीवित बने रहो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर तुम्हारे दृष्टि में हो तो उसे मांग लो। धन संपदा तथा अनंत काल के निमित्त उपयोगी सुख साधनों, चिरस्थायी आजीविका को भी मांग लो। यहाँ पे यमाचार्य उसे प्रलोभित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका ध्यान उसका दूसरे वरों पे उसके दूसरे वरों पे उसका ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हे नचिकेता, तुम इस विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो। हम तुमको कामनाओं, भोगों का इच्छानुरूप उपभोग करने वाला बना देते हैं। जो कुछ चाहिए वही मांग लो। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामा शतन्दता प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथाः सतुर्यान् हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत् प्रताभिः परिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मा अनुप्राक्षिः। हे नचिकेता, मर्त्यलोक में जो जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ है उन सभी को तुम स्वेच्छापूर्वक मांग लो। रथ और कर्ण प्रिय वाद्य विशेषों से युक्त इन स्वर्ग की अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं होता है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों से आप अपनी सेवा शुश्रूषा भी कराएं। किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा क्या होता है, आत्मज्ञान क्या है, ये आप हमसे नहीं पूछे तो अच्छा है। शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितं मल्पमेव तवैव वहास्तव नृत्य गीति। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, जिन साधनों का आपने वर्णन किया है वे तो कल रहेंगे भी या नहीं, इसमें ही तो पूरा संदेह है। साथ ही मनुष्य की यह इंद्रिय जो सामर्थ्य है वो भी दिन ब दिन क्षीण हो जाता है। जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम ही है। अतः रथादि वाहन एवं ये अप्सराएं, उनका नाच गान, यह सब चीजें, यह सब आपके ही पास रहे। अर्थात मुझे इनकी कोई अभिलाषा नहीं, मुझे इनकी कोई कामना नहीं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमदाक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय सह एव। मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। नचिकेता का कथन है यह। जहां हमें आपके दुर्लभ दर्शन के लाभ की प्राप्ति हो गई तो अभी इसके आगे वहां धन तो हमें अपने पुरुषार्थ से उपलब्ध तो हम कर ही लेंगे। हमें उसके लिए किसी वर की आवश्यकता नहीं है, हमारा पुरुषार्थ ही उसके लिए काफी है।
जब तक आप यमपुरी का शासन करते रहेंगे तब तक हम जीवित भी रहेंगे। पर हमारा जो प्रार्थनीय वर है, जब जिस वर की हम प्रार्थना कर रहे हैं, वह तो आत्मज्ञान के संबंध में ही है। अजिर्यताम मृतानाम उपेत्य जिर्यन् मर्त्यः क्वधस्तः प्रजानन् अभिध्यायान् वर्ण रति प्रमोदानाते दीर्घे जीविते को रमेत। हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसे जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी, आपको देख के भी, आपके सानिध्य के बाद भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम तथा आमोद प्रमोदजनक क्षणभंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यस्यां पराये महति ब्रूहि नस्तत् यो अयं वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो उसे हम बताएं। यह जो अत्यंत गूढ़ तथा मेरे हृदय पटल पर जो स्थित वर है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की इस नचिकेता को कामना नहीं है। नचिकेता अर्थात अलिप्त व्यक्तित्व, जो व्यक्ति ऐसा है, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार के प्रलोभनों को नकार सकता है। उसे इसकी कोई भी कामना नहीं। उसे इसी आत्मनिष्ठा के आधार पर उसकी उस आत्मज्ञान के प्रति देखिए कितनी निष्ठा है। उस वही तो आधार है कि वह आत्म तत्व को जानना चाहता है और आत्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। वह शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। इति प्रथमाध्याये प्रथमवल्ली समाप्त। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम। कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 15 से 29 मंत्रों के पाठ के साथ में ही प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का पूर्ण हुआ। हम सब ने देखा कैसे दूसरे वर्ग के रूप में नचिकेता ने भगवान यमदेव से अग्नि विद्या को वर मांगा और भगवान यमदेव ने अग्नि विद्या का संपूर्ण विधि विधान जो गुहा ज्ञान था उसे नचिकेता को दिया। नचिकेता ने जो भगवान यमदेव ने उन्हें बताया था उसे पूर्ण रूप से उसी तरह से जिस तरह से भगवान यमदेव ने बताया था उनके समझ पुनः सुना दिया।
इसे देख करके भगवान यमदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कौन नहीं होगा, कौन गुरु नहीं होगा जो ऐसा शिष्य पा करके प्रसन्न नहीं होगा। और वह भगवान यमदेव प्रसन्न होकर करते हैं, ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा तेज शिष्य पा करके मैं धन्य हुआ। इस अग्नि विद्या को जो तुमने सहसरण जो है आत्मसात किया है, आगे से यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से ही, नचिकेत अग्नि के नाम से जानी जाएगी। यह ज्ञान तत्वमयी माला को तुम स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और आगे आने वाली पीढ़ी जब भी इस अग्नि विद्या को त्रिविध नचिकेता के रूप में, संधियों के रूप में ग्रहण करेगी, त्रिविध यानी 3 संधियों के रूप में ग्रहण करेगी। 3 संधियां का विस्तार अगर हम समझना है तो 3 संधियां यानी हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को लय करके जो व्यक्ति विशेष इस नचिकेता अग्नि विद्या को आत्मसात करेगा। और 3 संधियां का एक ये भी अर्थ होता है कि हम जो है वेद के पठन पाठन और श्रवण मनन निधिध्यासन बताया है, उसको माध्यम से इसको ग्रहण करेगा, उसके साथ में ग्रहण करेगा, उसे यह फलित होगी। 3 संधियों का एक भी अर्थ होता है कि जो माता पिता और गुरु के अनुशासन को पालन करेगा, उसे भी 3 संधियां कहती है। वह उन अनुशासन को पालन करते हुए इस ज्ञान को ग्रहण करेगा, उसे भी यह जो है जब ज्ञान जो है फलित होगा। 3 संधियों को जो है यज्ञ की भाषा में जो है यज्ञ का संगतिकरण, उसका जो है दान करना और जो है लोगों के साथ में संगति बिठाना, इसे भी यज्ञ कर्म के रूप में भी जो है आत्मसंज है ऋषियों ने बताया गया है। 3 संधियों के रूप में यह भी दिखता है कि जो हमारे 3 क्रम है, सृजन करना, पालन करना और जो है उसका विलय करना, उसको भी 3 संधियां के रूप में बताया गया है। देव पूजन, संगतिकरण और दान तो यथार्थ कर्म के रूप में ही प्रचलित यज्ञ प्रचलन के रूप में ही प्रकट होता ही है। तो जो भी भगवान यमदेव कहते हैं कि जो भी इस 3 संधियों के साथ में इस अग्नि विद्या को ग्रहण करेगा, अग्नि विद्या का अनुष्ठान करेगा, अग्नि विद्या का जो है अध्ययन करेगा, अग्नि विज्ञान का ज्ञान लेगा। यहाँ पे भी 3 संधि बताई हैं। अग्नि विद्या का ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान के माध्यम से जो आत्मसात करेगा, वह सभी जन्म मृत्यु के मरण से पार हो जाएगा। और यह जिस तरह से यह शरीर के त्यागने से जो है शरीर त्याग के पूर्व वह जो है व्यक्ति विशेष मृत्यु पाशों से कट करके स्वर्ग लोक में प्राप्त होगा। इसके पश्चात भगवान यमदेव कहते हैं, हे अनचिकेता, अब मेरे दिए हुए जो तीसरा मंत्र था, तीसरा वर था, उससे तुम जो है मांगो। इस पर भगवान की वाणी को सुन करके, यमदेव की वाणी को सुन करके नचिकेता कहता है कि हे भगवान, जो मैंने सुना है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कहना है। और कोई कहता है आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के पश्चात नहीं रहता है। इसका ज्ञान, इसका उपदेश मुझे दें, इससे मैं तीसरे वर्ग के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। बालक शिष्य नचिकेता के वाणी को सुनकर के भगवान यमदेव कहते हैं, यह ज्ञान तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि उनके मन में भी आत्मा के विषय में संशय है। यह बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। इसलिए हे नचिकेता, तुम अन्य कोई वर मांग लो और इस वर से मुझे मुक्त कर दो। नचिकेता ने कहा, हे भगवान, अगर आप कहते हैं कि यह ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और उनको भी संशय होता है आत्मा है कि नहीं,
अगर यह ज्ञान उनके लिए भी दुर्लभ है और यह ऐसा आप कह रहे हैं, इसका अर्थ हुआ यह ज्ञान आपको मालूम है। इसलिए आप तो मुझे वही ज्ञान दें जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और आप उसके ज्ञाता हैं। अगर मुझे मालूम होते हुए कि आप उसके ज्ञाता हैं और उस ज्ञान को दे सकते हैं और फिर भी मैं आपसे वह ग्रहण वर के रूप में ग्रहण न करूं तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यही ज्ञान चाहिए जो आत्मज्ञान जो आपने बताया। अम, भगवान भगवान जो है यहाँ पे उसकी परीक्षा लेते हुए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, उसे जो है पात्र को या अधिकारी को ही दिया जाता है। इसलिए भगवान यमदेव अलग अलग प्रलोभन को देते हुए नचिकेता को कहते हैं कि तुम मुझसे वायु मांग लो, तुम मुझसे घर मांग लो, जगह मांग लो, पुत्र पौत्र मांग लो, जितना साम्राज्य चाहिए सब मांग लो। तुम्हें यहाँ यहाँ यह लोक नहीं, पितृलोक और स्वर्ग लेक के जितने भी भोग हैं उनको मांग लो, मैं सब तुम्हें देता हूँ। इस पर शिष्य और बालक नचिकेता कहता है कि अब मैं आयु लेके क्या करूंगा, क्योंकि वो तो अनित्य है। ब्रह्मा जी की आयु भी तो अनित्य है। जब ब्रह्मा जी की आयु अनित्य है और यह पूरा संसार ब्रह्मा जी के आधिपत्य में है, जब उनकी आयु समाप्त होने पे यह संसार भी नष्ट हो जाएगा। यह संसार भी के सभी भोग सुख, यह लोग पितर लोग स्वर्ग लोग सब नष्ट हो जाएंगे। यह अनित्य धर्मा है, इसे प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। मुझे तो आप जो नित्य है, शाश्वत है, चराचर है, उस ज्ञान को प्रदान करें, उस ज्ञान को प्रदान करें। यही मेरा तीसरा वर होगा, क्योंकि उसके समकक्ष दूसरा वर मुझे दिखाई नहीं देता और उसके समकक्ष दूसरा वर लेकर के मैं करूंगा भी क्या। इसलिए मुझे आत्मज्ञान की चेष्टा है, मुझे आत्मज्ञान की चेष्टा है, मुझे आत्मज्ञान की चेष्टा है। इस तरह से कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का जो है प्रथम वल्ली यहाँ पे संपूर्ण हुआ और जो है नचिकेता ने परम श्रेष्ठ नचिकेता ने परम श्रेष्ठ शिष्य नचिकेता ने भगवान यमदेव से उस ज्ञान को प्राप्त करने का वरण लिया। जिस ज्ञान के कारण हम भी तृप्त हो जाएंगे, हमें भी वह ज्ञान प्राप्त होगा। नचिकेता के चरणों में, परम श्रेष्ठ नचिकेता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। भगवान यमदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। और परमपिता परमेश्वर और जगत जननी माँ भगवती श्रुति के चरणों में नमन वंदन, जिसके कारण से यह ज्ञान हमें मिल रहा है। और इसमें जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं